हाय एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स वॉरियर पर। हमारे टाइम एंड वर्क के ऑलरेडी 3 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। आज हमारा चौथा पार्ट होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि तीनों पार्ट आपकी समझ में अच्छी तरह से आ गए होंगे और इसी प्रकार आप हमारी वीडियो को शेयर करते रहिए। आप लोगों का बहुत प्यार मिला है मुझे और आप इसी प्रकार शेयर करते रहोगे तो आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट हम प्रोवाइड कराते रहेंगे। इसी प्रकार आज हमारा जो टाइप होगा पार्ट 4 होगा। तो उस पार्ट 4 में कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे हम क्वेश्चन के माध्यम से आप समझाएंगे। चलिए क्वेश्चन स्क्रीन पर लगाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या बन सकता है पेपर के अंदर। क्वेश्चन है हमारा कि ए किसी कार्य को 18 दिन में कर सकता है तथा बी उसी कार्य को 36 दिन में कर सकता है। यदि ए अपनी क्षमता को 25% कम कर दे तथा बी अपनी क्षमता को 20% बढ़ा दे तो इस प्रकार पूरा कार्य करने में दोनों को मिलकर कितना समय लगेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बहुत ही बेसिक आसान क्वेश्चन है। देखिए ए किसी कार्य को कितने समय में कर रहा है 18 में और बी कितने में कर रहा है 36 दिन में। ये क्या है, इनका टाइम का रेशियो है। हमें पता है जो भी हमारा कार्य है वो एक ही कार्य है, तो जब कार्य सेम है, हमारा वर्क कांस्टेंट है, तो वर्क और एफिशिएंसी का टाइम और एफिशिएंसी का रेशियो क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2:1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये क्या कह रहा है, यदि ए अपनी क्षमता को 25% कम कर दे। 25% का मतलब कितना होता है 1/4। इसका मतलब अगर उसकी 4 क्षमता है तो उसको 1 कम कर देगा, कितनी हो जाएगी 3। तो 2 का कितना हो जाएगा 3/4। ये कितना हो जाएगा 3/2। ठीक है, ये कह रहा है कि बी अपनी क्षमता को 20% बढ़ा दे। 20% का मतलब होता है 1/5। तो 1 की वृद्धि हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 6/5। इस प्रकार अगर मैं देखूं तो बी की क्षमता कितनी हो जाएगी प्रेजेंट में 6/5। कंबाइन रूप से देखी जाए इन दोनों की क्षमता, तो कंबाइन रूप से दोनों की क्षमता कितनी हो जाएगी, अगर 3/2 में 6/5 को जोड़ा जाए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 27/10। तो यहाँ से मुझे पता चल गया कि दोनों की जो कंबाइन रूप से क्षमता है वो कितनी होगी। दोनों जो मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं 27/10 करते हैं। ठीक है, तो हमें काम कितना करवाना है इनसे, जो भी हमारा टोटल वर्क देखा है, टोटल वर्क कितना हमारा 36। टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, टाइम का एफिशिएंसी में गुणा करके क्या निकल के आता है टोटल वर्क। टोटल वर्क हमारा 36 है और दोनों से करवाना, दोनों की एफिशिएंसी कितनी है 27/10। यहाँ से अगर आप इसे कैलकुलेट करोगे कितना हो जाएगा, ये आपका 9 से कटेगा 3 बार, 9 से कटेगा 4 बार, 40/3 का मतलब होता है 13 से 1/3। तो दोनों मिलकर इस काम को कितने समय में कर लेंगे, 13 से 1/3 दिन में। पेपर में आने लायक क्वेश्चन है। सवाल बहुत छोटा है लेकिन आने के चांस बहुत रहेंगे इस प्रश्न के। मैं उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपकी समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके लिए। प्रश्न क्या है हमारा कि ये अकेला किसी काम को 18 दिन में कर सकता है। यदि एक ही कार्य क्षमता 20 से दोगुनी है तो दोनों मिलकर इस काम को कितने समय में करेंगे। वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि 20 कार्य को कितने समय में करेगा। ठीक है, 2 क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से। देख करते कैसे, उसने क्या दे रखा है कि जो एक ही कार्य क्षमता है 20 से दोगुनी है, 2 लोग हैं हमारे ए और बी, इनकी इफिशियंसी का जो रेशियो दे रखा है वो कितना दे रखा है 2:1 का। बी की इफिशियंसी 1 है तो ए की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी 2, क्योंकि प्रश्न में दे रखा है कि ए की इफिशियंसी जो 20 से दोगुनी है। ठीक है, अब इस प्रकार देखें टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा इनका 1:2। ठीक है, टाइम का रेशियो हो गया 1:2 का। ठीक है, यहाँ से अगर हम देखा जाए, यहाँ पर उसने कहा है कि ए अकेला किसी कार्य को 18 दिन में करता है। यहाँ से देखें कितने समय में कर रहा है 1 दिन में, तो 1 की वैल्यू 18, 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 36। ए किसी काम को कितने समय में कर रहा है 18 दिन में और बी उसे कितने समय में कर रहा है 36 में। इसके टाइम का रेशियो हो गया। ठीक है, टाइम नहीं सॉरी टाइम हो गया, कन्फर्म टाइम हो गया। ठीक है, एक्चुअल टाइम कितना लग रहा है 18:36 का। इससे आप एलसीएम से करना चाहें तो एलसीएम से भी कर सकते हैं। इनका जब एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा 36। तो इफिशियंसी तो वही रहेगी इनकी 2 और 1, टोटल काम करवाएंगे 3 की, टोटल एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 3। 36 काम को करवाया जाएगा तो 12 दिन में हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको इतना करने की जरूरत नहीं है, आपको ऐसे नहीं करना है। ठीक है, इसको करना कैसे है वो जान लेते हैं। ये भी अच्छा सॉल्यूशन है, कुछ ज़्यादा बड़ा सॉल्यूशन नहीं है इसमें। ठीक, करते कैसे वो देखते हैं। ठीक है, देखिए हमें पता है कि इनकी जो क्षमता है
इन क्षमता का जो रेशियो दे रखा है कितना दे रखा है 2:1। इस प्रकार अगर देखा जाए तो दोनों की कम्बाइंड रूप से क्षमता देखी जाए तो कितनी होगी 3। 3 की क्षमता से दोनों मिलकर एक दिन में काम करेंगे, यानी एक दिन में तीनों दोनों मिलकर कितना काम करेंगे 3। तो अगर 18 दिन, सॉरी हाँ 3 कर रहे हैं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अब वो कह रहा है कि ये अकेला किसी काम को 18 दिन में कर रहा है, ए की क्षमता कितनी है 2, ए की क्षमता 2 है। अगर 2 की इफिशियंसी से 18 दिन में काम करे ए तो कितना काम कर लेगा 36 काम कर लेगा। इस प्रकार हमें यहाँ से ये पता चल गया कि हमारा जो टोटल वर्क है वो कितना 36, और हमें दोनों से काम करवाना है, दोनों की इफिशियंसी कितनी है 3, तो 36 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 12 दिन। पूछता है आपसे कि बी इस काम को कितने समय में करेगा, कितने समय में कर लेता 36/1 36 दिन में। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपकी समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसी प्रकार का एक और सेम क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे आपके जो डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, प्रश्न है हमारा कि ए की क्षमता 20 से 40% मोर है, ठीक है, और बी अकेला इस काम को 14 दिन में कर सकता है, तो ए अकेला इस काम को कितने समय में करेगा। वो आपसे पूछ सकता है कि दोनों मिलकर इस काम को कितने समय में करेंगे। 2 प्रश्न बन सकते हैं मोस्टली बस। ठीक है, देखिए उसने कहा है कि ए की क्षमता 20 से 40% अधिक है, तो ए की अधिक है 40% किससे, बी से। तो 40% का मतलब आप अच्छी तरह जानते हो कितना होता है 2/5। 40% का मतलब कितना होता है 2/5। इस लाइन का मतलब ये अगर बी की क्षमता 5 होगी, 2 इसकी अधिक है, तो कितनी हो जाएगी 7। इस प्रकार हम देखें तो इनकी इफिशियंसी का रेशियो कितना आ गया 7 और 5 का। ठीक, अब वो कह रहा है कि इस कार्य को जो है बी अकेला 14 दिन में कर लेता है। बी अगर 14 दिन में इस काम को करेगा और बी की क्षमता कितनी 5, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा 70। 5 की इफिशियंसी से 14 दिन में इसने अगर काम कंप्लीट किया होता तो कितना काम करता वो 70। इसका मतलब क्या है, ये जो 70 है वो कितना टोटल वर्क है। अब हमें काम किससे करवाना है, ए से। ए से 70 काम को करवाना है, ए की क्षमता कितनी है 7, तो 70 काम को कितने समय में कर लेगा 10 दिन में। वो आपसे पूछता है कि दोनों मिलकर इस काम को कितने समय में करेंगे। 70 में कितने का डिवाइड कर देते 12 का, दोनों की क्षमता कितनी 12 है। लेकिन प्रश्न में हमसे पूछा गया कि ए अकेला इस काम को कितने समय में करेगा, तो 70/7, तो कितना हो जाएगा 10 दिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, जो आपका उसी से मिलता जुलता है, थोड़ा सा अंतर है बस। ए बी की तुलना में 3 गुना कार्य कुशल है, ठीक है, यानी ए की जो क्षमता है बी से 3 गुना है, ठीक है। अतः वह किसी कार्य को करने में बी की तुलना में 60 दिन का कम समय लेता है। कौन, ए और बी मिलकर इस काम को कितने समय में करेंगे। प्रश्न में हमसे पूछा गया कि अगर दोनों मिलकर काम को करें तो इस काम को कितने समय में कर लेंगे। हमारे लिए एक रिजल्ट दे रखा है, और रिजल्ट क्या दे रखा है, इनकी इफिशियंसी का क्या क्या दे रखा है, इनकी जो क्षमता है, यानी बी की क्षमता 1 है, तो इनका हम इस प्रकार देखें यहाँ पर, तो ए को कितना टाइम लग रहा है, देखो ए को एक दिन लग रहा है मान लीजिए, तो बी को कितना लग रहा है 3 दिन। इस प्रकार देखें तो 2 दिन इसको कम लग रहा है, लेकिन प्रश्न में कितना दे रखा है 60 दिन कम लगते हैं किसको, ए को। तो 2 की वैल्यू 60 के बराबर हो जाएगी, तो 1 की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी 30 के बराबर। इस प्रकार अगर हम देखें यहाँ पर, अगर टोटल वर्क देखा जाए, टोटल वर्क कितना हो जाएगा 3। ये क्या है, हमारी रेशियो में ही तो होगा टोटल वर्क, तो रेशियो में टोटल वर्क है ये हमारा, तो एक्चुअल वर्क कितना हो जाएगा, 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90। इस प्रकार अगर देखा जाए तो 90 कितना हो गया हमारा टोटल वर्क। और प्रश्न में हमसे पूछा है कि दोनों मिलकर इस काम को करें तो कितने समय में कर लेंगे, तो 90 हमारा टोटल वर्क हो गया, और दोनों की जो इफिशियंसी है वो कितनी है 4, तो 4 की इफिशियंसी से 90 काम को करेंगे तो कितने दिन में कर लेंगे वो 22.5 दिन में। मैं उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपकी समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। देखो एक बार रिमाइंड कर लेते हैं। इसने कहा है कि ए की क्षमता बी से 3 गुनी है, तो ए की क्षमता बी की क्षमता मैंने 1 मान ली, तो ए की क्षमता कितनी हो जाएगी 3। हमें पता है कि जब वर्क कांस्टेंट होता है तो इफिशियंसी और टाइम का रेशियो अपोजिट होता है, तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा 1 और 3 का। यहाँ से मैंने टोटल वर्क निकाल लिया, कितना हो गया 3। उसने कहा है कि ए को इस प्रकार अगर इसकी क्षमता होती तो ए को क्या है बी से 60 दिन कम समय लगता है। यहाँ पर देख रहा है कितना समय लग रहा है, 2 दिन कम लग रहा है। उसने देखा 60 दिन, तो 2 की वैल्यू 60 के बराबर, तो 1 की वैल्यू 30 के बराबर। हमें पता है टोटल वर्क हमारा कितना दे रखा है 3, लेकिन ये रेशियो में दे रखा है, तो एक्चुअल वर्क कितना होगा, 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90। तो एक्चुअल जो वर्क होगा हमारा वो कितना हो जाएगा 90। एक्चुअल वर्क हमारा 90 हो गया, और हमें बताना है कि दोनों मिलकर इस काम को कितने समय में करेंगे। तो दोनों की इफिशियंसी 4 है, तो 90 काम को 4 की इफिशियंसी से कितने समय में कर लेंगे 22.5 दिन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। देखिए मैंने क्या है, जो आपका एक पार्ट सेकंड में शायद मैंने इस प्रकार का एक क्वेश्चन कराया था। मैंने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कराया था, लेकिन प्रैक्टिस के लिए मैं और क्वेश्चन करा देता हूँ, जिससे आपके जो डाउट होंगे बेसिक डाउट वो आपके क्लियर हो जाएंगे। प्रश्न बहुत अच्छा है, पेपर में आने के चांस रहते हैं इस प्रकार के प्रश्न के। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न क्या है, देखिए ए और बी
तीन लोग हैं हमारे ABC, किसी कार्य को क्रमशः 10, 15, 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तीनों मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं, परंतु कुछ दिनों के बाद A कार्य छोड़ के चला जाता है। उसके एक दिन के बाद B कार्य छोड़ देता है। शेष कार्य C द्वारा 3 दिनों में पूरा किया जाता है। तो बताइए B ने कितने दिन काम किया। इसमें 4 प्रश्न बन जाते हैं हमारे। वो पूछ सकता है आपसे कि A ने कितने दिन काम किया, वो पूछ सकता है आपसे B ने कितने दिन काम किया, वो पूछ सकता है आपसे C ने कितने दिन काम किया, वो आपसे पूछ सकता है टोटल काम कितने दिन चला। इस प्रकार से 4 बेसिक क्वेश्चन आपके पेपर के अंदर इस प्रकार के प्रश्न से देखने को मिल सकते हैं। हम चारों प्रश्नों को फेस कराएंगे आपके लिए। चलिए देखते करते कैसे हैं। देखो हमारे लिए दोनों कॉन्सेप्ट आने चाहिए, हमें एलसीएम भी आना चाहिए और वो वाला भी आना चाहिए, रेशियो मेथड। कभी कभी एलसीएम वाला ही वैलिड होगा आपके लिए और कभी कभी रेशियो वाला ही वैलिड होगा। हालांकि एलसीएम वाला जो है उसी से जनरेट हुआ है, रेशियो वाले से, ठीक है, लेकिन ये वाला वैलिड रहेगा यहाँ पर एलसीएम वाला, ठीक है, फिलहाल के लिए। तो देखते हैं यहाँ पर क्या क्या दे रखा है। 3 लोग हैं हमारे ABC, इनकी जो डेज दे रखे हैं वो कितने दे रखे हैं, 10, 15 और 30, यानी कि इतने दिनों में ये क्रमशः किसी काम को कंप्लीट कर लेते हैं। A जो है 10 दिन में करता है, B 15 में और C 30 दिन में किसी काम कंप्लीट कर लेता है। इनका अगर एलसीएम लूँ तो एलसीएम कितना आता है, 30। इस लाइन का मतलब क्या है, ये जो हमारा टोटल वर्क है तीनों के द्वारा किया गया कितना है, 30 काम है, ठीक है। इस टोटल वर्क में इनके डेज से डिवाइड करूँ, टोटल वर्क में अगर टाइम से डिवाइड करूँ क्या निकल के आएगी, इफिशियंसी। तो इनकी जो इफिशियंसी निकल के आएगी, कितनी निकल के आएगी, 3, 2, 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये तीनों मिलकर काम करते हैं, तीनों लोग, और कुछ दिनों के बाद A काम छोड़ देता है तो B और C मिलकर करते हैं। उसके बाद B भी छोड़ देता है तो कौन बचता है, C बचता है। जैसा कि प्रश्न में आपके लिए दे रखा है। प्रश्न में क्या देखा है देखिए, उसने कहा है कि कुछ दिनों के बाद A काम छोड़ देता है, लेकिन शुरुआत में तो कुछ दिनों तक तो इन तीनों ने मिलकर काम किया होगा। इन तीनों के मिलकर अगर देखें तो कितना काम कर रहे हैं एक दिन में, 6। लेकिन हमें ये नहीं पता, इसने कहा है कुछ दिनों के बाद छोड़ देता है, तो हमें ये नहीं पता कि A ने इन दोनों के साथ कितने दिन काम किया है, लेकिन अभी हमें पता नहीं, लेकिन हमें पता चल जाएगा, ठीक है। अब अगली लाइन में कह रहा है उसके एक दिन के बाद B कार्य छोड़ देता है। जितने दिन बाद उसने छोड़ा, इसके एक दिन के बाद कौन छोड़ देता है, B छोड़ देता है। अब देखिए यहाँ पर B और C की इफिशियंसी देखें तो कितना आ रहा है, 3। इसने कंफर्म दे रखा है कि एक दिन के बाद किसने काम छोड़ दिया है, B ने काम छोड़ दिया, तो इसने एक दिन काम किया होगा C के साथ, ठीक है। अब जो शेष कार्य बच रहा है वो C के द्वारा 3 दिन में कंप्लीट हो रहा है। तो C की इफिशियंसी कितनी है, एक की इफिशियंसी से, यानी एक दिन में एक काम कर रहा है तो 3 दिन में कितना काम कर लिया होगा इसने, 3 काम कर लिया होगा। तो 3 काम यहाँ पर कंप्लीट हो गया, 3 काम यहाँ पर कंप्लीट हो गया। तो ओवरऑल अगर मैं देखूँ यहाँ पर तो कितना काम कंप्लीट हो गया, 6 काम कंप्लीट हो गया। काम कितना हमारा, 30 में से 6 काम कंप्लीट हो गया, तो काम कितना बचता है, 24, ठीक। अब 24 काम किसने किया होगा, इन दोनों ने तो किया नहीं होगा। अब कहाँ पर किया होगा, इन्होंने किया होगा। 6 की इफिशियंसी से अगर काम करते तीनों लोग 24 काम को कितने समय में कर लेते, 4 दिन में, ठीक है। अब देखो सब प्रश्नों के आंसर आपके सामने हैं। प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि B इस काम को कितने समय में करेगा। तो देखो B ने 4 दिन यहाँ पर काम किया और 1 दिन यहाँ पर काम किया, टोटल कितने दिन काम किया, B ने 5 दिन। वो आपसे पूछ सकता है A ने कितने दिन काम किया, तो A ने तो केवल यहीं पर काम किया, तो A ने कितने दिन काम किया, 4 दिन। वो आपसे पूछ सकता है C ने कितने दिन काम किया, तो C ने 4 दिन यहाँ पर किया है, 1 दिन यहाँ पर किया है और 3 दिन यहाँ पर किया है। इस प्रकार देखें तो कितना काम किया उसने, 8 दिन काम किया टोटल, ठीक है। टोटल काम भी पूछ सकता है, टोटल काम कितने दिन चला, तो 4 दिन यहाँ पर चला है, तो तीनों मिलकर ही कर रहे हैं, तो 4 दिन और 1 दिन यहाँ पर और 3 दिन यहाँ पर, कितने दिन चला है टोटल काम, 8 दिन। इस प्रकार वो आपसे 4 प्रश्न देखने को पूछ सकता है, ठीक है। आपसे मैं उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपकी समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। देखो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। उसने दे रखा कि ये अकेला इस काम को 10 दिन में, B अकेला इस काम को 15 दिन में, C जो है 30 दिन में कर सकता है। इनका हमने एलसीएम लिया तो एलसीएम आया इनका 30। इनकी टोटल वर्क में हमने डेज से डिवाइड किया तो हमारी इफिशियंसी निकल के आई 3, 2, 1 के अनुपात में। उसने दे रखा है कुछ दिनों के बाद A काम छोड़ देता है, तो कुछ दिनों तक हमें पता है जब A ने काम छोड़ दिया तो B और C के साथ कुछ दिनों तक तो काम किया होगा, लेकिन फिलहाल के लिए हमें मान लेते हैं कि हमें नहीं पता कितने दिनों तक उसने काम किया B और C के साथ। अब देखिए यहाँ पर B और C, उसने कहा है कि उसके एक दिन के बाद कि कौन काम छोड़ देता है, B काम छोड़ देता है। तो एक दिन तो इसने C के साथ किया होगा काम, A तो यहाँ से गायब हो गया, तो B और C तो बचे। B और C जब बचे यहाँ पर तो उसके एक दिन के बाद किसने काम छोड़ दिया, B ने। तो B ने जब काम छोड़ दिया तो बचा कौन होगा हमारा, C बचा होगा लास्ट में, क्योंकि एक दिन यहाँ पर इसने काम कर लिया, 3 की इफिशियंसी, 3 काम हो गया। जब इसने एक दिन के बाद काम छोड़ दिया, शेष काम किसने किया, C ने। C ने 3 दिन में काम कंप्लीट कर लिया, शेष काम C की इफिशियंसी कितनी है, एक की इफिशियंसी से 3 दिन में कितना काम कर लेगा, 3 काम। इस प्रकार अगर हम देखें 3 काम यहाँ पर कंप्लीट हो गया इन दोनों के द्वारा, 3 काम इसके द्वारा कंप्लीट हो गया, 6 काम कंप्लीट हो गया 30 में से, तो कितना काम बच रहा है, 24 काम। अब 24 काम किसने किया होगा, इन तीनों ने मिलकर किया होगा,
तो 6 की इफिशियंसी से 24 काम को करते तो कितने समय में कर लेते? 4 दिन में। प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि बी ने इस काम को कितने समय में किया, तो बी ने 4 दिन यहाँ पर काम किया, 1 दिन यहाँ पर काम किया। तो इस प्रकार देखें तो कितने दिन काम किया बी ने? 5 दिन काम किया है। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपकी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके लिए। प्रश्न क्या है हमारे लिए कि ए बी सी किसी काम को क्रमशः 24, 32 और 64 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। वे एक साथ मिलकर कार आरंभ करें, परंतु 6 दिन के बाद एक कार छोड़ के चला जाता है तथा बी कार समाप्त होने से 6 दिन पहले कार छोड़ के चला जाता है। तो बताइए यह कार कितने दिन में समाप्त होगा? ठीक है, मैंने बताया था इस प्रकार के प्रश्न से केवल 4 प्रश्न बन सकते हैं आपके लिए। वो पूछ सकता है आपसे ए ने कितने दिन काम किया, पूछ सकता है आपसे कि बी ने कितने दिन काम किया, और एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि सी ने कितने दिन काम किया, और पूछ सकता है वो आपसे कि टोटल काम कितने दिन चला। इस प्रकार 4 बेसिक क्वेश्चन आपके लिए इस प्रकार के प्रश्न से बना सकता है। चलिए देख लेते हैं करते कैसे हैं प्रश्न को। ठीक है, करने का तरीका हमारा वही रहेगा। 3 लोग हैं हमारे, 24, 32 और 64 दिनों में किसी कार्य को कंप्लीट कर लेते हैं। इनका अगर मैं एलसीएम लूँ तो एलसीएम कितना आएगा हमारा? 192 आएगा। ठीक है, और इनकी इफिशियंसी निकालें तो इफिशियंसी कितनी निकल के आएगी यहाँ से? 8 और 6 और 3। ठीक है, इनकी इफिशियंसी कितनी निकल आई? 8, 6, 3। देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा, इसकी इफिशियंसी हमने निकाल ली, कितना निकल गया है? 8, 3, 6, 8, 6, 3 के अनुपात में इफिशियंसी निकल गया इसकी। अब देखिए यहाँ पर उसने कहा कि तीनों मिलकर इस काम को कंप्लीट तरीके से करते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तीनों मिलकर काम तो स्टार्ट कर लेते हैं लेकिन होता नहीं है तीनों के द्वारा काम, परंतु 6 दिन के बाद एक कार छोड़ के चला जाता है। 6 दिन के बाद एक कार छोड़ के चला गया तो तीनों ने मिलकर प्रारंभ में स्टार्ट किया, तो तीनों ने मिलकर जब स्टार्ट किया होगा तो 6 दिन के बाद एक गया है, तो इस 6 दिन तक तो इसने इन दोनों के साथ काम किया होगा मिलकर। तो तीनों का काम देखें तो एक दिन में कितना आ रहा? 17। तो 6 दिन में तो उन्होंने कितना कर लिया होगा? 102। 17 सिंह 102। ठीक, अब एक काम छोड़ के चला गया तो बचे कौन? बी और सी। ठीक है, अब 6 दिन पहले कार समाप्त होने से 6 दिन पहले बी कार छोड़ के चला जाता है। तो इस 6 दिन पहले के कार्य को बी के 6 दिन पहले के कार्य को किसने किया होगा? सी ने। सी की इफिशियंसी कितनी है? 3। तो 3 की इफिशियंसी से 6 दिन में इसने कितना काम कंप्लीट कर लिया होगा? 18। भाई 6 दिन पहले बी कार छोड़ के चला जा रहा है, ए ने तो यहीं पर छोड़ दिया, तो अकेला सी तो बचेगा। सी तो 6 दिन पहले ही कार्य को करेगा बी के को, तो कितना काम कर लिया 3 दिन में? 6 दिन में कितना काम कर लिया इसने? 3 की इफिशियंसी से 18 काम। इस प्रकार अगर हम देखें तो टोटल कितना काम कंप्लीट हो रहा है? 102 यहाँ पर हो गया, 18 वहाँ पर हो गया, तो 120 काम कंप्लीट हो गया। तो काम हमारा बचता कितना है? 72 काम बचता है। तो 72 काम किसने किया होगा? इन दोनों ने मिलकर किया होगा। इन दोनों की इफिशियंसी कितनी है? 9। तो 9 इफिशियंसी है इनकी। ठीक है, और टोटल काम कितना है? 72। तो 72 टोटल काम 9 की इफिशियंसी से कितने समय में किया होगा इन्होंने? 8 दिन में। प्रश्न में पूछा है कि काम कितने दिन चला? 6 दिन यहाँ पर चला है, 8 दिन यहाँ पर चला है, और 6 दिन यहाँ पर चला है। इस प्रकार अगर देखें तो टोटल काम कितने दिन चला है? 20 दिन। वो आपसे पूछ सकता था कि ए ने कितने दिन काम किया, तो 6 दिन। वो आपसे पूछ सकता है कि बी ने कितने दिन काम किया, तो बी ने कितने दिन काम किया? बी ने 6 दिन यहाँ पर काम किया है, बी ने 8 दिन यहाँ पर काम किया है, तो बी ने टोटल काम कितने दिन किया है? 14 दिन। प्रश्न में आपसे ये भी पूछ सकता है कि सी ने कितने दिन काम किया, तो सी ने 6 दिन यहाँ पर किया, 8 दिन यहाँ पर किया, 6 दिन यहाँ पर किया, टोटल 20 दिन काम किया। और टोटल काम कितने दिन चला? 6, 8, 6, 20 दिन तक चला। ठीक है, इस प्रकार 4 क्वेश्चन बन सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपकी समझ में आ गया होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आप लोगों को समझ में आई होगी, और इसी प्रकार आप बेस्ट कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और हमें कमेंट करके बताएं जो भी हमें आपको मतलब मिस्टेक दिखती है हमारी वीडियो के अंदर, उसमें हम इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग मेरे प्यारे साथियों।